हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव। अभी जैसा कि हम सबको पता है कि रिसेंटली 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स आए, जिसमें से एक स्टेट निकाल देते हैं मिज़ोरम, जो इलेक्टोरली इतना फ़र्क नहीं डालता है नेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन हम बाकी के चार स्टेट्स पे हम बात करते हैं। तो उसमें से 2 स्टेट के जो रिज़ल्ट है ना, वो मुझे बहुत इंट्रीग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक राजस्थान, दूसरा तेलंगाना। बहुत इंट्रीगिंग रिज़ल्ट है मेरे हिसाब से। और मैं जितना इन दोनों स्टेट्स के रिज़ल्ट के बारे में सोच रहा हूँ ना, उतना ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक हिंदी में एक वर्ड है मिली भगत। एक मिली भगत थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी। मैं लोकल स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। नेशनल लेवल पे गांधी फैमिली एंड नेशनल लेवल पे बीजेपी, बिटवीन मोदी एंड अमित शाह। अब ये मेरे गट फीलिंग है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, या पहले बताता हूँ कि ऐसी क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। उनकी अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी थी कि बीजेपी ने कांग्रेस से ये अंडरस्टैंडिंग किया था कि वो लोग तेलंगाना में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस ने बीजेपी से बात किया था कि वो राजस्थान में बीजेपी को ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। अब आप ये सोचेंगे भाई यार, ऐसा अंडरस्टैंडिंग कौन करेगा भाई, हम स्टेट में हम हार एक्सेप्ट ही कर लेते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने ट्रस्ट कैसे कर लिया दोनों ने एक दूसरे के ऊपर। अब वो इस तरह, बिकॉज दोनों को अपनी हार से भी कुछ मिल रहा था। अब कांग्रेस को राजस्थान की हार से क्या मिल रहा था? कांग्रेस को राजस्थान की हार से ये मिल रहा था कि अशोक गहलोत जो इनकम्बेंट सीएम थे, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस वांटेड टू टीच, और रादर नॉट कांग्रेस, द गांधी फैमिली वांटेड टू टीच अशोक गहलोत अ लेसन। किस चीज़ के लिए लेसन दे वांटेड टू टीच हिम? आपको याद होगा, जब भी कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्शन की जब बात आई थी, सबसे पहला नाम आया था अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत वॉज अबाउट टू एक्सेप्ट इट, लेकिन जब बात चली कि जब अशोक गहलोत व्हेन ही विल मूव टू दिल्ली एंड एक्सेप्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप, इलेक्शन तो एक फारसी होता है वहाँ पे। जो भी कांग्रेस सोनिया गांधी बैक्ड कैंडिडेट होगा वही जीतने वाला था। वी ऑल न्यू इट वॉज अ फार्स। बट जब बात चली कि जब अशोक गहलोत जब प्रेसिडेंट बन जाएगा, तब राजस्थान का सीएम कौन बनेगा, तब उस टाइम पे सीधी बात ये चली थी कि जिसमें प्रियंका गांधी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व। तो उसमें एक बात नाम आया था सचिन पायलट का, एंड अशोक गहलोत बिल्कुल भी रेडी नहीं था टू गिव हिज सीएम चेयर टू सचिन पायलट। वाई? बिकॉज सचिन पायलट ने कुछ टाइम पहले एक रिवोल्ट किया था राजस्थान कांग्रेस में, एंड ही वॉज अबाउट टू ज्वाइन बीजेपी अपने 15-20 एमएलएस के साथ। बट द एंड ही गॉट कोल्ड फीट। क्या हुआ कुछ पता नहीं, सब अंडर द रैप्स है। बट इतना तो पब्लिक नॉलेज में है कि उन्होंने रिवोल्ट किया था, रिवोल्ट फिर शांत कराया गया, फिर वो वापस आए, और जब वो वापस आए तब से लेके इलेक्शन तक वो अशोक गहलोत को एक ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं थी। सचिन पायलट वॉज मोर देन सफिशिएंट। तो अशोक गहलोत ने देन ही डिफाइड, ड्यूरिंग दैट टाइम ही डिफाइड गांधी फैमिली एंड ही सेड नो, राजस्थान इज माई स्टेट, और जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही होगा। एंड ही डिडंट गो टू दिल्ली। और उस चीज़ की वजह से कांग्रेस फैमिली जो है वो काफ़ी नाराज़ थी उसके ऊपर। बाय कांग्रेस फैमिली आई मीन गांधी फैमिली। एंड इफ़ हिस्ट्री टीचेज अस एनीथिंग, तो वो ये है कि कांग्रेस में रह के जिसने भी गांधी फैमिली के सामने सर उठाया है, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया है। पॉलिटिकली स्पीकिंग, नॉट आई डिडंट मीन दैट एक्चुअली। पॉलिटिकली उसको फिनिश्ड। जो सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है वो सीताराम केसरी का आता है, हु वाज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और उनको कैसे हटा के सोनिया गांधी को कैसे बिठाया। अगर आप वो जान ले तो आपकी आंखों से तो आंसू ही आ जाएंगे। सो फॉर दिस कांग्रेस वांटेड टू टीच अशोक गहलोत अ लेसन। अब दूसरा ये है कि वाई वुड दे डू दैट? अगर कांग्रेस की किसी स्टेट में अगर सरकार है तो उनको वहाँ से पैसा आ रहा होगा। पैसा तो आता ही है ना, पार्टीज को फंड मिलता ही है। पार्टीज को फंड कहाँ से आता है? उन्हीं स्टेट से आता है जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है। कांग्रेस वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट दे विल विन
मध्य प्रदेश। ये कॉन्फिडेंस उनको कहाँ से आया था? ये कॉन्फिडेंस उनको आया था कमलनाथ से। कमलनाथ एंड दिग्विजय दे आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि भाई इस टाइम तो हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे, बिकॉज लास्ट इलेक्शन में भी यही हुआ था, उखाड़ के तो नहीं फेंका था बट दे वन बाय मेजॉरिटी। लेकिन हमारे जो सिंधिया जी हैं वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी को मिड आई थिंक 2-3 साल पहले ज्वाइन कर लिया था मिड टर्म में, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी सरकार बन गई थी। तो कांग्रेस वॉज अगेन एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट ऑन सिमिलर लाइंस। तो कांग्रेस को बहुत कॉन्फिडेंट था कि एक स्टेट अगर हमारा बड़ा स्टेट जाएगा हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो दूसरा एक बड़ा स्टेट हमारे पास आ रहा है विच इज़ मध्य प्रदेश। सो देवर नो ब्रेक इवन पे थे, मतलब नो प्रॉफिट नो गेन। प्लस गांधी फैमिली जो है वो अशोक गहलोत को एक लेसन सिखा देती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस वजह से अशोक गहलोत की कुछ भी कमी रही होगी ये स्टेट जीतने में। अशोक गहलोत ने अपनी पूरी जान लगाई थी। अगर अशोक गहलोत या फिर कांग्रेस ये इलेक्शन जीत जाती तो ये अशोक गहलोत की विन होती और कांग्रेस के पास फिर 2 कांग्रेस रूल स्टेट हो जाते। तो कांग्रेस के जो इस डील में दोनों हाथ घी में थे। अगर दोनों जीत जाएंगे, अगर दोनों में जीत गए तो बढ़िया वाह भाई वाह, दोनों हाथ घी में। और अगर एक स्टेट जीते तो अशोक गहलोत को रीजन सिखा दिया। तो कांग्रेस हाईकमांड ने भाई ये बोल दिया, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भाई हम यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। इस बात का एक और प्रूफ ये भी है कि इलेक्शन वोटिंग होने के हफ्ता 10 दिन तक राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े लीडर की रैली नहीं हुई थी। किसी बड़े लीडर की, आई मीन राहुल गांधी ने एकदम लास्ट लेग में राजस्थान में रैली की थी, उसके पहले नहीं की थी। और राहुल गांधी के आप इंटरव्यू सुने, उसमें वो यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना वी आर गोइंग टू विन एंड इन राजस्थान इट इज़ गोइंग टू बी अ क्लोज फाइट। वो शुरू से यही कह रहा था राहुल गांधी। तो दे वर रेडी टू shrug off their hands from Rajasthan, but Ashok Gehlot gave his full might, full fight. So ये चीज़ है। अब आते हैं हम तेलंगाना पे। वाई वुड बीजेपी से कि हाँ भाई हम तुम बना लो लेकिन हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बीजेपी का ऐसा था कि बीजेपी वांटेड टू फोकस मोर ऑन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ऑल्सो तेलंगाना का जो स्टेट स्ट्रक्चर है बीजेपी का वो इतना स्ट्रांग नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी की गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उस लेवल की नहीं है। ऑफ कोर्स उस लेवल की हो भी नहीं सकती इतनी जल्दी, लेकिन जो भी थी इट वाज वेरी वीक टू फाइट केसीआर एंड कांग्रेस बोथ एट अ टाइम। और अभी कांग्रेस है वन तेलंगाना, विच मेंट कांग्रेस की जो ग्रास रूट पे कनेक्शन थी इज़ वेरी स्ट्रांग। और इस बात का फीडबैक बीजेपी के हायर लीडरशिप को पहले मिल गया होगा कि भाई इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फाइट। नाउ अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ड्रॉप देयर आर्म्स। पहले मैं इस बात का रीज़न देता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को और कांग्रेस की ये थी। तेलंगाना के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे, हिज नेम वाज संजय बांदी। संजय बांदी वाज अ एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजर। एक स्टेट की पार्टी कैसे रन होनी चाहिए, फंक्शंस कैसे होने चाहिए, कौन कौन से कार्यक्रम होने चाहिए, पब्लिक आउटरीच कैसे होना चाहिए, हाउ टू स्टे इन टच, ओपोजिशन को कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर आप 1-1.5-2 साल पुराने तेलंगाना लोकल न्यूज़ अगर आप उठा लें तो आपको ऐसा लगेगा कि केसीआर इज़ इन पावर, विच ही एक्चुअली वाज, एंड द मेन ओपोजिशन इज़ नॉट कांग्रेस, इट इज़ बीजेपी। और जो इलेक्शंस 2 साल के बाद होने वाले हैं, मतलब जो भी हुए, उसमें केसीआर इज गोइंग टू हैव टू फाइट विद बीजेपी एंड नॉट विद कांग्रेस। उस लेवल का माहौल हो गया था। बट ग्रासरूट लेवल होता है, नैरेटिव आपका जो भी हो। तो हाँ, तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी पिक्ड संजय बांदी और उन्होंने उनको ले आए हैं सेंट्रल में उनको रोल दिया है। नाउ बीजेपी भी क्यों चाहेगी कि कांग्रेस आ जाए तेलंगाना में? वो इसलिए कि जो शराब घोटाले का जो केस है दिल्ली का,
उसमें अरविंद केजरीवाल तो इम्प्लीकेट हो ही रहा है, और कौन दूसरा इम्प्लीकेट हो रहा है उसमें? इम्प्लीकेट हो रहा है केसीआर की जो बेटी है कविता, वो अभी तक ईडी का उनको नोटिस नहीं गया है, बट इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि उनको ईडी का नोटिस जाएगा, एंड इट विल बी ईजी फॉर बीजेपी एंड ईडी टू हैंडल केसीआर वाइल ही इज आउट ऑफ पावर। आप समझ रहे हो? बिकॉज रिसोर्स की कमी रहती है, स्टेट पुलिस आपके हाथ में नहीं रहती है, स्टेट मशीनरी आपके हाथ में नहीं रहती है, तो आपका डिफेंस काफ़ी कम हो जाता है। नाउ केसीआर इज अ ओपोजिशन लीडर, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन हुई थी, इट वॉज अ विन विन फॉर बोथ ऑफ देम, एंड इट वॉज अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता नहीं किस लेवल पे बात हुई, कब बात हुई, या हुई भी कि नहीं हुई, बट अगर ये हुई होगी तो इट्स एन एक्सीलेंट पॉलिटिकल मूव, आई वुड से दैट। इंटरेस्टिंग था ना ये। चलिए, मैं जहाँ जा रहा था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मैं मेरे घर आ रहा था मैं घर पहुँच गया हूँ। इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी हमारे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ ना कुछ बात कीजिए, और नेक्स्ट टाइम तक अपना ध्यान रखिए। चलिए, गुड बाय।